हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास, झक्कास, वेरी गुड। चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रल की चैप्टर नंबर 7 क्लास 12। अच्छा बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको आते हैं ठीक है, नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो यार, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करते हैं। तो भैया निकालो कॉपी पेन, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चा लोग, क्या दिया हुआ है, देखो इसमें बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज देखो बच्चों, ध्यान से देखो इसमें जो x दिख रहा है ना, ये x, मैं x को क्या करता हूं, cos मान लेता हूं। ध्यान से देखो, हम यहां पे लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक। तो अगर यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स x। हाँ या ना, हो जाएगा ना। अच्छा अब एक काम देखो बच्चों, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड में, दिख रहा है ना x को, तो ये कितना आएगा, dx आएगा। और ये कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना भाई। अच्छा, तो अब देखो ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या आया बच्चों, cos थीटा आ गया अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक चीज आपको पता होगी, है ना, हमें मालूम है कि 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है ना, इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। इसी तरह से 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों फार्मूले आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं मैंने, और नहीं पता है तो अभी नोट कर लो, ठीक है ना, बस याद रहना जरूरी है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस cos की जगह आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी चल रहा है पहले से ही, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखो भैया, ये 2 से 2 खत्म, साइन बटे कॉस क्या होगा, हाँ tan। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, दिख रहा है ना, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो बचा कितना यहां पर, यहां बचा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और इनटू में माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, ये tan से tan इनवर्स ये भी खत्म, तो यहां पे कितना बचा, थीटा बाई 2, और ये हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा, यहां पे लिख लो डी थीटा। अब देखो, इसको एक काम करते हैं, ये माइनस 1/2 बाहर कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, बचा नहीं बचा, ये अपॉन में 2 बाहर कर दिया मैंने। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, को कहानी को समझो, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखो प्रोडक्ट रूल, आइलेट वाली कहानी। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक। तो रूल क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन ये 1/2 में बाहर लिख देता हूं, है ना, तो सबके साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा ही रहा। साइन का हमने बच्चों पढ़ा है, क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अच्छा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा का तो हो गया 1, और साइन का दोबारा से किया तो बच्चों कितना आया, माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख दो। अब देखो यार, ये माइनस माइनस तो बन गया प्लस, बन गया नहीं बन गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, माइनस 1/2, और ये भी मैं माइनस बाहर आने देता हूं, थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आप देखो बच्चों, मैं कॉस को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ये हटा देता हूं, है ना, ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग।
अब देखो ध्यान से, अब यहां पर ये बच्चों -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज रहा। कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा, है ना, साइन थीटा ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, ये सब जो हमने निकाला ना इसको बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये -1/2 आप एज इट इज रहना दो। देखो थीटा बराबर कितना है, cos इनवर्स x, और cos थीटा बराबर x। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होगा मालूम है, नहीं मालूम, देखो अच्छा देखो एक फार्मूला तो मालूम है आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं, साइन की, तो ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ये स्क्वायर हट गया यहां से तो यहां पर रूट लग जाएगा। तो भैया साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस इनवर्स x, ठीक है, ये लिख दिया। और एक काम करता हूं, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो -1/2 है ना, हटा ही देते हैं इसको। तो देखो ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, θ/2, और ये हो जाएगा -1/2 साइन थीटा प्लस c, ठीक है, ये c कर लेना इधर भी। अच्छा अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे थीटा की जगह पे बच्चों, ये तो हो गया cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x θ/2, और यहां पर ये cos थीटा भी है ना, θ/2 और cos थीटा, ठीक है ना। हाँ तो बेटा थीटा की जगह पे ये आ गया, cos की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा की जगह पे आ गया x अपॉन में 2 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह भी मैंने क्या बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो बस आप इसको यहां तक छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। हाँ आया कि नहीं आया, देखो आसान तो है यार, ठीक है। चलो कॉपी करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है ना, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स, ठीक है, dx अपॉन एक्स की पावर 4 है। अच्छा अब देखो एक बात को समझो, ध्यान से देखो, इसमें देखो ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 हमने ऐसे पढ़ा है ना, a log m, तो ये क्या हो जाता है log m की पावर में a हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसको मैं इधर भेज सकता हूं, तो देखो ये ऐसे हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है x की पावर 4, ठीक, dx। अच्छा देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m माइनस log n, तो डिवाइड में हो जाता है ना log m अपॉन n। अच्छा और एक चीज देखो बच्चों, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इतने में ध्यान से देखना, इतने में मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचा प्लस, और यहां पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो कहां डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप चेक करो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा और इसमें देखो, इसको मैंने क्या बताया log m माइनस log n, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझो, और डिवाइड में कितना दिया है बच्चों, x की पावर 4 dx। अच्छा अब एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको रूट से बाहर करूंगा तो खाली x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x रूट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में कितना दिया x की पावर 4, और इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब देखो एक x से एक x खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा x की पावर 3, बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखो, रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा बच्चों, खाली x की पावर 3 बचा। और ये अच्छा ये देखो ये चीज दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम टू सेम चीज लिखी हुई है, ध्यान से देखो। अगर मैं दोनों को ध्यान से देखो यार,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कहो या ऐसे कहो, दोनों का मतलब सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हम बच्चों इसको लिख सकते हैं लॉग, क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, ये चीज सेम टू सेम है ना, मैं क्या करता हूँ इसको t मान लेता हूँ, है ना, इसको t मानता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट 1 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो बच्चों जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना, ये 1 का तो 0 हो गया और x स्क्वायर का कितना आएगा -2/x क्यूब, ठीक है ना, यहाँ x कट जाएगा एक पावर से कट, और ये हो गया बच्चों dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर dx इज व्हाट, dx इज व्हाट x क्यूब dt अपॉन -2। ध्यान से देखो आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऊपर रूट में, यहाँ पे तो हो गया t अपॉन में x क्यूब ऐसे ही रहने दो, लॉग, और इस पूरे की जगह पे भी क्या हो गया t हो गया, और dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे हो जाएगा x क्यूब dt अपॉन -2। तो देखो ये x क्यूब से x क्यूब खत्म, -1/2 बाहर करते हैं, है ना, इतना कॉपी कीजिए आप, आगे बढ़ता हूं। अब देखो ध्यान से, कहानी को समझो। अब -1/2 तो हो गया बाहर, और अब ये हो गया √t log t dt, ठीक। अब इसमें क्या करना है, तुड़ुक तुड़ुक दुक तानाना अच्छा देखो, जो तुड़ुक तुड़ुक दुक तानाना करते हैं इसमें, तो देखो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, ध्यान से देख लो, आई लेट में लॉग वाला पहले आ गया, अलजेब्रिक वाला बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो बच्चों -1/2 तो बाहर रहा, है ना, तो क्या कहता है रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बच्चों √t का कितना होगा, देखो इसका मतलब पावर 1/2 है, तो इसका करेंगे तो ऊपर भी +1 होगा और नीचे भी +1 होगा, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर कर दो, है ना, ऐसे हो गया। अच्छा, उसके बाद में -d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log t का बच्चों हो गया 1/t, और दोबारा से इसका इंटीग्रेशन हुआ तो फिर से वही कहानी आ गई, 2/3 t की पावर 3/2, ठीक है, और ये हो गया dt, ठीक। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको मैं बाहर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 2/3 दिख रहा है, -1/2, ये 2/3 t की पावर 3/2 हो गया log t माइनस, तो इसमें भी आप बाहर कर लो तो ऐसे हो जाएगा 2/3 और t की पावर 3/2 अपॉन t dt। अच्छा नहीं, देखो 3/2 और इसकी पावर 1, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3/2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, खाली √t आएगा, मतलब t की पावर हाफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, t की पावर 1/2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे ना, t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 dt, ठीक। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर यही चीज आएगा, 2/3 t की पावर 3/2, तो -1/2 2/3 t की पावर 3/2 log t, है ना, -2/3, इसका तो फिर से करेंगे तो वही आएगा 2/3 t की पावर 3/2, ठीक है ना, और प्लस c, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, और इसको आप ऐसे कर लो क्योंकि -1/2 सबके साथ है। तो बस बच्चों, अब इसको बस हमें सॉल्व करना है, सॉल्व क्या, सॉल्व तो हो ही गया, बस t की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों t की वैल्यू पुट करते हैं, और एक चीज देखो, ध्यान से देखो, यहाँ -1/2 चल रहा है ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, तो चलो मल्टीप्लाई भी करते हैं और डायरेक्ट t की वैल्यू भी पुट करता हूँ। तो याद करो t की वैल्यू कितनी थी, 1 + 1/x², ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 खत्म, तो ये कितना बचेगा, -1/3, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 + 1/x², और इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2 log t, फिर से 1 + 1/x², और फिर देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 एक खत्म, तो कितना आएगा, 2/9 आएगा ना यहाँ पर, +2/9,
9 t की पावर, तो ये वापस यही हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 प्लस सी। ठीक है ना। तो बस आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो ध्यान से देखो, ये चीज 2 बार आई है ना, तो इसको कॉमन भी ले सकते हो। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ एक लाइन। तो भैया इसमें मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ कितना, -1/3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये पूरा कॉमन लिया है ना, ये पूरा का पूरा इधर से कॉमन कर दिया, इतना हिस्सा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे तो सिर्फ यही बचा log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये पूरा हट गया 1/3। तो यहाँ पे कितना बचा होगा, मैं यहाँ से 1/3 निकाल लूँ तो ये बचा होगा -2/3। चेक करो ध्यान से, आएगा कि नहीं आएगा, आप फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर यही कहानी बन जाएगी। तो यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है, क्लियर है। 25th क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें लिमिट भी दे दी गई इस बार, ठीक है। कहां से दी गई, π/2 से पाई ex इन ब्रैकेट 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x। अच्छा देखो अभी बच्चों मैंने 1 माइनस cos x का फार्मूला बताया था आपको, है ना, क्या बताया था, 2 sin स्क्वायर x/2, है ना, ये भी हमने पढ़ा कि 1 माइनस cos x इज व्हाट, 2 sin स्क्वायर x/2। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, यहां पे मैं sin x का भी फार्मूला लगा सकता हूं, ठीक है ना। देखो sin 2x का फार्मूला पड़ा है, 2 sin x cos x। इसी तरह sin x का क्या होगा, 2 sin x/2 cos x/2। देखो ये सब छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान रखो तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, है ना। ये सब बातें अच्छे से याद रखना, नहीं तो पता चले एग्जाम में टें हो गए है ना, नहीं कर लोगे यार, मतलब बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पाई से π/2, ठीक है, ex 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला बच्चों क्या बन गया, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है, x/2। अच्छा इसको तो मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर x/2। इतनी कहानी समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इस बात को ध्यान से समझो, और इसको ऐसे लिख लेना आप, लेट i इज इक्वल टू, है ना, तो ये हो गया i इज इक्वल टू पाई से कितना है, π/2 से पाई, तो ex। अच्छा एक चीज देखो, मैं इसको इधर भी कर रहा हूं और इधर, दोनों जगह स्प्लिट कर रहा हूं अलग अलग, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2 sin स्क्वायर x/2, है ना, और इसको ऐसे लिख लूं 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x/2 dx, है ना, अलग अलग कर दिया, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, ये 2 से 2 खत्म और एक साइन से एक साइन खत्म, और ये देखो 1/sin क्या होता है, 1/sin cosec होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट π/2 टू पाई ex, तो ये तो कितना हो गया 1/2 cosec स्क्वायर x/2, ठीक है ना, माइनस यहां पर तो नीचे एक साइन, केवल एक ही साइन बचा होगा क्योंकि स्क्वायर में था ना, तो cos बटे साइन कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cot x/2, हाँ या ना, ध्यान से समझो बेटा, cos बटे साइन क्या होता है, cot ही तो होता है। अच्छा अब एक चीज देखो यार, ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि cot x/2, ध्यान से देखो, cot x/2 का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं cot x/2, मुझे बताओ कितना आएगा। cot x/2 का हमें डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, d/dx करेंगे तो कितना मिलता है, हाँ क्या मिलता है, 1/2 cosec स्क्वायर x/2। ध्यान से देखो, cot x/2 दिया, अगर कौन का d/dx को, तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, cot माइनस इसका हो जाएगा cosec स्क्वायर x/2, इसका दोबारा करेंगे तो ये आएगा 1/2, ठीक। और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का करोगे ऐसे यार, ध्यान से देखो, माइनस का करूंगा तो ये माइनस माइनस मिला के प्लस बना देगा, हाँ या ना। तो अब बात को समझो, ध्यान से देखो, जो मैं कहने जा रहा हूं ना, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में लिख रहा हूं, ठीक। i इज इक्वल टू लिमिट π/2 से पाई
ठीक है, ई एक्स, और ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं अभी मैं बताता हूं, माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना दिया हुआ है। अच्छा, अभी मैंने बताया ना कि माइनस कॉट एक्स बाई टू का डी बाई डी एक्स करूंगा तो ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो याद करो बच्चों, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला होता है, अगर ऐसे दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ठीक, यहां पे कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स, और प्लस में क्या करके दिया हो, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, जो यहाँ पे फंक्शन हो उसी का डी बाई डी एक्स दिया हो, ऐसे दिया हो एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, वापस हमको इतनी कहानी मिल जाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स, है ना, प्लस सी। ये फार्मूला पता है कि नहीं? अरे देखो बात तो समझो यार, जैसे लिखा हो ई एक्स और यहाँ पे लिखा हो साइन एक्स, फिर लिखा हो कॉस एक्स, तो भैया साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, फंक्शन दिया हो फिर बाद में फंक्शन का प्लस करके क्या दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो, तो ये वापस क्या मिल जाता है हमको, ई एक्स साइन एक्स मिल जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसका डी बाई डी एक्स ये होता है, चेक करो ध्यान से, इसका डी बाई डी एक्स करो, ये आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, है ना, यहां पे मैं इसको लिखा रहने देता हूं, मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू लिमिट पाई बाई 2 से पाई, क्या लिख सकते हैं, ई एक्स, और ये माइनस में रहेगा माइनस कॉट एक्स बाई टू, क्योंकि फंक्शन की जगह पे क्या है, पहला कॉट एक्स बाई टू ही तो है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो इंटीग्रेट हो गया, है ना, अब इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज आ गई। और बच्चों क्या करना है, मैं इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो लिमिट कितनी है, पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, कहानी समझ में आई, हाँ या ना, प्लस सी, बोलो, ठीक है। अच्छा, अब बस लिमिट अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, है ना, बहुत आसान है भाई, है ना, फालतू में हुआ बना रखा है क्वेश्चन को, कितना ठुल्लू सा सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट तो अप्लाई करनी आती है, तो यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस ई की पावर पाई हो गया, है ना, कॉट एक्स की जगह पाई, तो ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है भाई, पाई बाई 2, फिर माइनस, और ये माइनस ई की पावर पाई बाई 2, और यहां पे एक्स की जगह पाई बाई 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस सी। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मतलब को समझो, ठीक है, प्लस, अच्छा इसमें सी तो रहेगा नहीं, सॉरी सी नहीं है, सी को हटा दीजिए आप। अब देखो, इसको सॉल्व किया तो ये हमें कितना, ये तो ऐसे रहेगा e की पावर पाई, और cot पाई बाई 2 कितना हो गया, 0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, e की पावर कितनी हो गई, पाई बाई 2, cot पाई बाई 4 इज व्हाट, 1, तो ये तो बच्चों 0 हो गया, है ना, और e की पावर पाई बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा, हाँ या ना। तो चेक कर लीजिए ध्यान से, ये आंसर होगा आपका, क्लियर हुआ कि नहीं। चलो 26 क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें देखो, इसको लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रहा, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, वही चीज आएगी, इसी तरह साइन में भी बना लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर dx, ठीक। अच्छा बच्चों, इसे देखो, cos स्क्वायर x का मतलब cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 साइन x cos x साइन x cos x dx डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको t मान लूं, साइन स्क्वायर एक्स को, ध्यान से देखिए, हम यहां लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, dx बराबर dt, ठीक है।
तो ध्यान से देखो यहाँ क्या आ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इस 2 को हटाओ तो इसके नीचे लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जब मैंने इसको t माना है तो लिमिट भी हमारी t के हिसाब से ही चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, चलो भाई t के हिसाब से लिमिट पुट करो। यहाँ साइन 0, देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो t कितना आ जाएगा, t भी आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x की जगह पुट करो π/4, साइन स्क्वायर π/4, तो π/4 का मतलब 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर भी था तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो भैया ये हो गया 1/2। इतनी कहानी समझ में आई। तो अब इस पूरे की जगह पे sin x cos x dx की जगह पे तो बच्चों आ गया dt/2, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं dt/2, और ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर तो t था, ये हो गया t का स्क्वायर, और फिर प्लस साइन स्क्वायर तो ये हो गया प्लस t स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ये रहा। तो अब देखो ये 1/2 को तो आप बाहर ही कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2, 0 से 1/2 लिमिट हो गई, ये हो गया dt अपॉन, देखो इसमें फार्मूला लगाऊंगा 1 माइनस t, है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, तो ये तो 2 बार में हो जाएगा, 1/2 लिमिट 0 से 1/2 dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं। तो यार ये देखो इसमें एक चीज देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, है ना, तो 2 कॉमन लूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये 1/2 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 0 से 1/2 dt, तो ये कितना आएगा t स्क्वायर माइनस t और प्लस 1/2, हाँ या ना बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब इसको आप कॉपी कीजिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, ध्यान से समझो इसकी कहानी, बस अब सॉल्व हो गया। तो ये बच्चों हो गया i इज इक्वल टू 1/4 dt, ठीक है ना। देखो इसको हम पूरा क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो देखो इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखते हैं 2a, तो यहाँ पे लिख दो 1/2। ये कहानी समझ में आई, देखो मैंने कैसे किया, देखो t स्क्वायर ऐसे ना, है ना, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड आता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो वही लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस 2a, तो b हमारा 1/2 हो गया, है ना। देखो इसको इससे काट दो 2 से 2, तो फिर से t बन जाएगा, हाँ। तो अब इसी का स्क्वायर एक बार ऐड करो, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, फिर एक बार माइनस करो, और ये तो प्लस 1/2 तो पहले से ही चल रहा है ना। ये कहानी समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये हो गया बच्चों 1/4, लिमिट कितनी 0 से 1/2 dt अपॉन t, देखो ये पूरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 1/4 यहां तक का तो ये फार्मूला ही बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2/4, तो ये कितना आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस 1/4, और 1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू 1/4। अब देखो यहां पे बच्चों बन गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला बना याद है ना, देखो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, ठीक। तो कौन सा फार्मूला होता था ये 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। x की जगह पे ये पूरी कहानी, a की जगह पे 1/2, तो हम इसको पुट कर लेते हैं यहां पर, तो ये कितना आएगा, इसको लिख लेते हैं हम 1/a, तो यानी 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x तो है t माइनस 1/2 और a हो गया 1/2, ठीक है। और इसकी लिमिट भैया पुट कर लो, लिमिट कितनी है 0 से
1/2, तो ये हो गया 0 से 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया, 2 आया है ना, तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 tan इनवर्स, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2t माइनस 1/2, 2t माइनस 1/2, और यहाँ भी हो गया 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो खाली बचेगा 2t माइनस 1, 2t माइनस 1, और लिमिट हो गई 0 से 1/2। ठीक है, अब इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे बच्चों लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2। देखो ध्यान से देखो, tan इनवर्स ये दिख रहा है ना -1 में है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम t की जगह लिखूंगा 1/2, ध्यान से देखो, चलो अच्छा लिख ही देता हूँ यार, tan इनवर्स 2 × 1/2 -1, ठीक है ना, ये चीज है। फिर माइनस tan इनवर्स 2 × t की जगह लिख दिया 0, तो ये तो खाली -1 बचेगा, है ना, ध्यान से देखो। तो बच्चों ये हो गया i = 1/2, देखो ये तो पूरा 2 से 2 खत्म, तो ये तो हो गया 0 माइनस, और देखो हमने अभी पढ़ा है ना tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो यानी tan इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, π/4 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 × π/4, तो i कितना आया, ये हो गया π/8। कहानी समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर में देखते हैं बच्चों, चलो इसको लिख लेते हैं, लेट i = 0 to π/2 cos square x over cos square x plus 4। अच्छा देखो साइन का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, तो ये तो वो ऐसे रहा cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x। अब देखो ये 4 cos स्क्वायर x, यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई, हाँ या ना, ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, मुझे cos स्क्वायर, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ पे कितना है 4 को हटाओ, कितना लिख रहा है -3 cos स्क्वायर x। मैं चाहता हूं ये वाला भी इसके जैसा बन जाए, कैसे बनाएंगे, तो एक काम करते हैं बच्चों, -3 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कितना -1/3 से डिवाइड किया, ठीक है, और यहाँ पे भी -3 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये पूरा कट करोगे फिर वही बन जाएगा, तो ये ऐसे रहा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पर -3 cos स्क्वायर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस ये 4 गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करते हैं 4 को एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो i is what -1/3 लिमिट 0 to π/2। तो मैंने देखो ध्यान से देखो 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x एक बार ऐड किया और एक बार 4 माइनस किया अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x, और इसके भी नीचे अलग अलग लिख दे रहा हूं, ठीक है, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x, ठीक, तो ये पूरा हो गया dx। अच्छा देखो बच्चों ये तो पूरा खत्म है ना, ये पूरा खत्म, तो ये कितना आया i is what -1/3 लिमिट 0 to π/2 1 dx माइनस, या तो चलो उसको बाद में लिखते हैं 1 माइनस, तो यहां पर तो ये ऐसे रहेगा 4/4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो अब देखो बच्चों बस अब इसको सॉल्व करना है नॉर्मल, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो ये हो गया i is equal to -1/3 0 to π/2 1 dx। फिर इधर भी कर लो, देखो ये -1/3, तो इधर लिखा ये मैंने -1/3 लिमिट 0 to π/2 1 माइनस 4/4। अच्छा ये तो 1 आई गया, इधर ही कर दिया ना मैंने,
ध्यान से देखो, ये -1/3 और ये माइनस, तो ये तो बन गया प्लस, ठीक है ना। तो 4/4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा देखो 1 का तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, 1 का x हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, π/2 माइनस 0। तो ये तो हो गया I इज इक्वल टू -1/3, 1 का कितना हुआ x, और लिमिट भी पुट कर देता हूं, तो लिमिट पुट करूंगा तो कितना होगा, ये 0 से π/2 प्लस ये एज इट इज रहने दो, 1/3 0 to π/2 4/4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अच्छा चलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें यार ये तो आसान हो गया, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, x की जगह रहेगा π/2 माइनस 0, तो ये तो हो गया I इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू 3, तो ये तो हो गया -π/6, ठीक। इतनी बात समझ में आई ना। अच्छा और प्लस 1/3 0 to π/2 4/4 माइनस देखो 3 cos स्क्वायर x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/sec स्क्वायर x, हाँ या ना, लिख सकता हूं ना। अच्छा अब इसको इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया, तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा, -π/6 प्लस 1/3 0 to π/2, तो देखो ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x माइनस 3/sec स्क्वायर x, है ना। तो sec जब ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x, ठीक है, dx। अच्छा अब देखो I इज इक्वल टू -π/6 प्लस 1/3 0 to π/2 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन, ठीक है। यहां पे देखो इसको लिखते हैं, हमें पता है sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3, लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना, ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू -π/6 प्लस 1/3 0 से π/2, ये कितना है बच्चों, 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन 4 बन गया 4 और 4 tan स्क्वायर x, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 4 tan स्क्वायर x और 4 माइनस 3 हो गया +1, ठीक। अब एक चीज देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, ये दिख रहा है tan स्क्वायर x, इसको t मान लेता हूं, tan को t मान लेता हूं ना, तो आराम से ऊपर वाली कहानी आ जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसको सॉल्व किया, यहां पे लिख लेते हैं, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो ये तो हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो भैया I इज इक्वल टू -π/6 प्लस, और ये 4 को भी बाहर कर लेता हूं, तो ये से हो गया 4/3। अब ध्यान से देखो लिमिट भी बदल जाएगी, तो यहां पे देखो 0 पुट करो, तो tan 0 0 और tan π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा और ऊपर कितना बचा, sec स्क्वायर x, नीचे कितना आएगा 4t स्क्वायर, देखो tan को t माना था ना, t स्क्वायर प्लस 1, और dx की जगह पे क्या आएगा, dx की जगह पे आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर, dt अपॉन sec स्क्वायर x, तो ये खत्म, तो ये हो गया I इज व्हाट, -π/6 4/3 0 to infinity, और ये हो गया बच्चों dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं ना, 4 को बाहर कर लेते हैं, उससे फायदा ये होगा कि ये 4 खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा -π/6 4/3, ये नीचे 4 कॉमन हो गया, लिमिट 0 to infinity dt अपॉन, देखो 4 कॉमन हुआ तो ऐसे हो गया t स्क्वायर, यहाँ तो 4 है नहीं, तो ये कितना आएगा 1/4, हाँ या ना, बात समझ में आई। अच्छा तो देखो ये 4 से 4 खत्म, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर, तो देखो ये कौन सा फार्मूला बन गया, tan वाली कहानी बन गई, है ना। चलो इसको हटा देते हैं। तो अब ध्यान से देखो, बात को समझो,
अब यहाँ पे देखिए, देखो ये तो बन गया फार्मूला, कौन सा, tan वाला, क्या था, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x by a, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। अच्छा, और बाकी जो था इस कहानी को आप ऐसे लिख दो, I इज इक्वल टू -π/6 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1/a, a इज व्हाट, 1/2, tan इनवर्स x, x की जगह पे कितना है t, और ये हो गया 1/2। इतनी बात समझ में आई, और लिमिट तो चल रही 0 से इन्फिनिटी। तो बच्चों देखो ये तो हो जाएगा I इज इक्वल टू -π/6, टू ऊपर हो गया 2/3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2t, है ना, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, 2 ऊपर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -π/6 प्लस 2/3 tan इनवर्स। अब देखो लिमिट पुट करो यहाँ पे, इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो 2, तो ये तो ऐसा हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट में हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स 0। ठीक, तो देखो ये तो 0 हो गया, और इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, π/2। तो ये हो गया -π/6 प्लस 2/3 इंटू π/2। तो यार ये 2 से 2 खत्म, तो I इज व्हाट, -π/6 प्लस π/2। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा, 6 और 2 6 हो गया, माइनस, और ये हो गया 3 π/3, सॉरी नॉट π/2, ये 3 बचा था ना, तो ये π/6 ही आएगा फिर, ठीक है ना, π/6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे लिख लो 2π, तो 2π में से पाई जाएगा, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया π/6, है ना, 2π - π, तो ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में ना।